राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मंगलवार को अपने 2 दिवसीय प्रवास पर उदयपुर पहुंचे। उदयपुर के सर्किट हाउस पहुंचने पर डोटासरा का कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मेवाड़ी अंदाज में स्वागत किया। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा पत्रकारों से रूबरू हुए और उदयपुर में आगामी 13 से 15 मई तक आयोजित होने वाले चिंतन शिविर के बारे में जानकारी साझा की। डोटासरा ने बताया कि बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन, केसी वेणुगोपाल सहित वरिष्ठ कांग्रेसियों के आगमन के बाद कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर का आयोजन और उसकी मेजबानी राजस्थान के लिए बड़ा मौका है। इस दौरान डोटासरा ने प्रदेश में लगातार हो रही हिंसक और तनावपूर्ण घटनाओं को लेकर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आने से ठीक पहले प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का बढ़ना प्रदेश भाजपा की कमजोरी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था सहित अन्य गंभीर मुद्दों पर प्रभावशाली कार्य करेंगे। उसी दिन एक चर्चा आई थी कि भाई आपको मेजबानी मिल सकती है राजस्थान में, तो हम देख के गए थे कि भाई कैसी सुविधाएं हैं, कैसे वहाँ कितने रूम्स हैं, कितने लोग रुक सकते हैं, कैसा आने जाने का उसका कैसा रास्ता है, सारी चीज़ें हम लोग देख के गए थे। तो मैं समझता हूँ शायद मोटा मोटी उसी और हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें कल फाइनल होंगी। इसी तय करेगी कि किस कैटेगरी के कितने लोग आएंगे। अभी जो मोटा मोटी एक फिगर निकल कर के आ रहा है, ऑथेंटिक तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 400 लोगों के लगभग इसमें नेताओं का आगमन होगा। बाकी कल केसी वेणुगोपाल जी और अजय माकन जी आएंगे, वो पूरी तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि एआईसीसी का चिंतन शिविर है, तो एआईसीसी इसके लिए अधिकृत है कि कौन किस कैटेगरी के लोग कितने लोग आएंगे। होनी चाहिए सरकार के लिए, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। जो एक्शन चाहे करौली में हो। It's 8:08 p.m. To hear your notifications, follow the इंचार्ज notification मिनिस्टर हैं वो चले गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने जन्मदिन के सारे कार्यक्रम रद्द करके वो सारे ब्यूरोक्रेसी, आला ब्यूरोक्रेसी के साथ में चिंतन मनन कर रहे हैं। लेकिन ये जो जो चुनाव नज़दीक आएंगे, चाहे आप करौली का मामला ले लीजिए, चाहे आप धौलपुर में 5 तारीख को ये माहौल बिगाड़ने की कुछ चेष्टा करेंगे, जोधपुर में भी इस तरीके से एक माहौल पैदा किया जा रहा है जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिक सकें। लेकिन ये 36 कौमों का देश है, ये 36 कौमों का प्रदेश है। हमारा संविधान, हमारा जो भाईचारा, ये हमारे सबके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। कोई भी घटना घटे उसके ऊपर तुरंत एक्शन हो और कानून सम्मत कार्रवाई हो, और जो अपराधी हों, जो दंगाई हों, उनको पकड़ करके जेल के सलीकों के पीछे डाला जाए। ये हर सरकार का धर्म होता है, जो सरकार हमारी उसको पूरा कर रही है। लेकिन इनके रास नहीं आ रहा है। इनके तो झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम करें, माहौल ख़राब करें, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए 3.5 साल में, और 8 साल में मोदी जी कुछ भी राजस्थान को दे नहीं पाए। ऐसे में इनके पास में यही हथियार है कि दंगे भड़काओ, हिंदू मुस्लिम करो और अपनी वोटों की फसल काटो। ठीक है, थैंक यू। मेरे पास इस तरह की कोई सूचना या कोई जानकारी नहीं। इस तरह से प्रदेश में भी हालात बिगड़े हुए हैं, चिंतन शिविर आप कर रहे हैं। कोई बिगड़ा हुआ नहीं है। लगातार प्रदेश में गुड गवर्नेंस है, अच्छे तरीके से शासन चल रहा है, अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं राजस्थान सरकार दे रही है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और 25 में से 25 सांसद बीजेपी के होने के बावजूद एक फूटी कोड़ी वो केंद्र से आज तक 3 साल से ला नहीं पाए हैं। और जो मुद्दों के ऊपर मोदी जी ने चुनाव लड़ा था 8 साल पहले और दोबारा फिर 3 साल पहले, उनमें से एक भी मुद्दे के ऊपर उन्होंने अपना कोई काम नहीं किया है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर मोदी जी को काम करना था, उस पर कोई काम नहीं हुआ है। आज किसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार के कान में जूं नहीं रह गई है। जो माहौल राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल था, उसको बिगाड़ करके अपने वोटों की फसल काटने के लिए धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी केंद्र की मोदी सरकार की नाकामियों को छुपाने का
असफल प्रयास वो लोग बात कर रहे हैं। और राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं। 3.5 साल तक राजस्थान की भाजपा इकाई ने प्रतिपक्ष के रूप में कोई भूमिका नहीं निभाई। ऐसे में उनको नड्डा जी ने बुला करके एक तरीके से उलाहना दिया, उनको जिस प्रकार से खींच करके उनको कहा गया कि आपने क्या किया बताइए। इनसे तो जवाब मांगा नहीं गया नड्डा जी से और मोदी जी और अमित शाह से कि आपने 8 साल में राजस्थान को ऐसा क्या दिया जिसको हम लेकर के प्रचार करें। ऐसी क्या एनडीए सरकार की क्या अच्छी पॉलिसी है जिसको हम लेकर के जाएं। लेकिन उनको ये कहा गया कि आप तो अपने एजेंडे के ऊपर काम करो और भाजपा का एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर अपने वोटों की फसल।